प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अल्लाह वाले और नागिन औरत का वाकया सुनाने वाले हैं। इंसानों को जानवर बनाने वाली औरत नागिन कैसे बन गई और नागिन बनने के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप तमाम से गुजारिश है, आपने अगर हमारी आज की वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि एक ऊंचे और बड़े से पहाड़ पर एक तवाइफ का महल था। वो तवाइफ उस जगह की सबसे हसीन औरत थी। उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होते थे। वो बेइंतहा दर्जे की शराबी और जानी औरत थी। शहर के अमीर लोगों को अपने महल में खास तौर पर बुलवाती और एक रात के 10,000 दीनार उनसे लिया करती थी। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे बड़े शराब खाने से उसके लिए शराब मंगवाई जाती थी। उसकी कनीजें हर वक्त उसकी खिदमत में उसके आसपास मौजूद रहती थीं। लेकिन एक बात बहुत अजीब सी थी कि उसके महल में जो भी अमीर आदमी एक बार आता फिर दोबारा नजर नहीं आता था। वो इतनी खूबसूरत थी और आवाज का अंदाज ऐसा था कि कोई ना चाहते हुए भी उसके पास खिंचा चला आता था। अब ऐसा होने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता उस जगह के तमाम अमीर और रईस लोग उसके जाल में फंस गए और उन सब की बीवियां सख्त परेशान थीं कि उनका शौहर आखिर कहां चला जाता है। उन लोगों को यह पता नहीं था कि महल की तरफ शौहर जा रहे हैं, क्योंकि जो एक बार महल की तरफ जाता वो वापस नहीं आता था। बहुत ढूंढवाया भी जाता लेकिन कोई भी अमीर आदमी अब तक वापस नहीं मिलता था। इस तरह शहर के तमाम अमीर और दौलतमंद लोग एक एक करके गायब होने लगे। तो उन लोगों की बीवियों ने सोचा कि अब किसकी मदद ली जाए। किसी औरत ने कहा, इस शहर के बाहर एक बहुत बड़ा सा जंगल है जहां पर एक अल्लाह वाले रहते हैं। सुना है कि वो अपने अमल में इतने सख्त हैं कि उनको पता चल जाता है कि गुमशुदा चीज कहां पर है, तो हो सकता है कि हमारे शौहरों का भी वो हमारी खातिर पता लगा लें। वो सब एक साथ कहने लगी, हमें उनके पास जरूर जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था। उन सब ने उस जंगल में जाने का इरादा किया। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वो लोग उस जंगल में पहुंच गए जहां पर एक अल्लाह वाले एक पेड़ के नीचे बैठे हुए अल्लाह की इबादत कर रहे थे। वो औरतें इंतजार कर रही थीं लेकिन उनकी इबादत खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर जब रात का पिछला पहर आया, वो तहज्जुद की नमाज से फारिग हुए। देखा वहां पर बहुत सारी औरतें खड़ी हैं जो बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। अल्लाह वाले ने कहा, तुम लोग कौन हो, यहां किस काम से आई हो, हम जानते हैं। तो वो कहने लगी, हजरत हमारे लिए कुछ करें, हमारे शौहर एक एक करके घर से गायब हो गए, वापस लौट कर नहीं आए, न जाने वो कहां चले गए हैं। अल्लाह वाले ने कहा, हमें पता है वो कहां गए हैं, इसलिए हमें खास अमल करना होगा, वो अमल हमें करने दो। उसके बाद हम उस जगह पर जाएंगे और तुम्हारे शौहर सही सलामत ईमान के साथ तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। औरतों ने कहा, हमें आप बता दीजिए आप उस जगह पर कब जाने वाले हैं और कहां जाने का इरादा है आपका। तो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम्हारे शहर के पास जो बड़ा सा पहाड़ है, ऊंचा सा पहाड़, उस जगह पर एक महल बना हुआ है। वहां पर एक तवाइफ का अड्डा है और वो तवाइफ मर्दों को लुभाती है, उनको अपनी तरफ खींचती है। उसकी आवाज और उसकी खूबसूरती को देखकर मर्द उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं और उसके पास जब मैं पहुंचूंगा तो तुम्हें इशारा कर दिया जाएगा। वो औरतें अल्लाह वाले से अपनी बात कहकर अब मुतमईन हो चुकी थीं। अब वो अपने अपने घर वापस आ गईं और दुआ करने लगी कि अल्लाह वाले को अल्लाह ताला कामयाबी अता करे। उसके बाद अल्लाह वाले ने एक बहुत ही भारी सा अमल शुरू किया और एक पौधे के पत्तों को निचोड़कर कुछ ऐसा तैयार किया कि अगर कोई भी उसे पीता तो मस्त हो जाता था। अब उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बदला और तवाइफ जादी के महल में जा पहुंचे जहां पर बड़े बड़े दरबान खड़े हुए थे। दरबानों ने उनसे पूछताछ की और अंदर जाकर अपनी मालकिन को बता दिया। कनीजों ने कहा कि आप बाहर बैठिए।
وہ باہر بیٹھ گئے اور پورے محل کا جائزہ لیتے رہے۔ وہ عجیب انداز میں بنا ہوا تھا، جہاں سے بہشت ٹپک رہی تھی۔ اللہ والے نے دل میں ذکر کرنا شروع کر دیا تو ہلکی سی روشنی ہونے لگی۔ اس کے بعد ایک بنی سنوری لمبی سی عورت اپنے بالوں کو بکھیرے ہوئے ان کے پاس آئی اور بڑی شان اور فخر سے اس تخت پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کہیے آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اللہ والے نے کہا، تم کتنے ہزار دینار لیتی ہو ایک رات کے؟ فاحشہ عورت نے کہا، 1000 دینار میں ایک رات کے لیتی ہوں۔ اللہ والے نے کہا، میں تمہیں 5000 دینار دوں گا ایک رات کے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں کہوں گا تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ وہ فاحشہ عورت کہنے لگی، میں وہی کرتی ہوں جو سامنے والا چاہتا ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، چلیے میری خوابگاہ میں چلیے۔ تو اللہ والے نے کہا، میں نے تمہیں ایک رات کے لیے خریدا ہے، میں نے تمہیں 5 گنا قیمت دی ہے، اس لیے تمہیں وہی کرنا ہے جو میں چاہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے نہیں چلوں گا، بلکہ میں جہاں کہوں گا تمہیں میرے پیچھے پیچھے آنا ہوگا۔ اس عورت نے کہا، یہ محل تو میرا ہے، آپ کو کیسے پتا کہ کون سی جگہ پر کہاں اور کیا ہے؟ تو اللہ والے کہنے لگے، مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ فاحشہ عورت بولی، اچھا لگتا ہے آپ بہت بڑے عالم ہیں۔ اللہ والے نے کہا، یہی سمجھ لو۔ تو وہ طوائف کہنے لگی، عالم اور میرے اس کوٹھے پر؟ اللہ والے نے کہا، وہ اللہ جانے کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ فاحشہ عورت نے کہا، میرے پاس آ کر تو بڑے بڑے عابد و زاہد عالم بھی بہک جاتے ہیں، آپ بھلا کون سی چیز ہیں؟ اللہ والے نے کہا، مجھے تمہارے ساتھ تمہاری خوابگاہ میں نہیں جانا ہے۔ اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے جو دوسرے کمروں سے الگ ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تو وہ طوائف کہنے لگی، وہاں آپ نہیں جا سکتے ہیں۔ اللہ والے نے کہا، میں وہاں کیوں نہیں جا سکتا ہوں؟ بھلا میں نے تمہیں پوری قیمت ادا کی ہے، میں تو وہاں ضرور جاؤں گا اور تمہیں وہاں چلنا ہوگا۔ پہلے تو وہ طوائف ہچکچا رہی تھی، پھر کہا، جیسی آپ کی مرضی، اور وہ مسکرانے لگی۔ اس کے بعد وہ اللہ والے اوپر کی طرف چل پڑے۔ طوائف سے کہا، دروازہ کھولو۔ تو طوائف کہنے لگی، جب یہاں تک آ ہی گئے ہو، اپنی مرضی ہی چلا رہے ہو، تو دروازہ بھی خود ہی کھول لو۔ یہ سن کر اللہ والے نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اب جو دیکھا تو وہ کمرہ خالی تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ طوائف نے کہا، دیکھ لیا نا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں اور یہاں سے جائیں۔ اس کی دخل اندازی پر اللہ والے کو جلال آ گیا۔ اللہ والے نے کہا، تمہیں اپنا منہ بند رکھنا پڑے گا۔ اب وہ طوائف جو نہیں جانتی تھی کہ وہ سچ میں ایک درویش انسان ہیں، وہ تو سمجھ رہی تھی جیسے عام مرد ہوتے ہیں، یہ بھی ویسے ہیں جو آتے ہیں بہک جاتے ہیں۔ اس نے کہا، ارے چھوڑو ان باتوں کو، میں آپ کو اس جگہ کی سب سے مہنگی ترین شراب پلاتی ہوں۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، تم شراب مجھے کیا پلاؤ گی؟ میں تمہارے لیے تحفے کے طور پر ایک نایاب چیز لے کر آیا ہوں۔ تم شراب کی بہت شوقین ہو نا، اس لیے میں تمہیں ایک ایسی چیز آج پلاؤں گا جس کو تم نے آج تک کبھی نہیں پیا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے اپنی کنیزوں کو بلایا اور کہا، ہمارے لیے 2 گلاس لے کر آؤ۔ اللہ والے نے کہا، میں شراب نہیں پیتا ہوں۔ طوائف کہنے لگی، اتنے امیر، رئیس اور دولت مند انسان ہو اور شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، عجیب بات ہے۔ طوائف کے محل میں آئے ہو اور یہ کام بھی نہیں کرو گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ والی نے کہا، میں نے تم سے کیا کہا؟ میں جو کہوں گا آج کی رات تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ اس نے اللہ والے کی بات مان لی اور کنیز کو حکم دیا کہ جاؤ 1 گلاس لے کر آؤ، مجھے شراب کی طلب ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ والے نے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ اس کے گلاس میں وہ چیز ڈال دی اور کہا، پی جاؤ۔ اس نے جام کا پیالہ اٹھایا اور پینا شروع کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا کا سارا پی گئی اور کہا، آج آپ نے میرا دل خوش کر دیا، چلیے چلتے ہیں۔ وہ گناہ کی دعوت دینے لگی تو اللہ والے نے کہا، ابھی نہیں، میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ طوائف نے کہا، کمال کی بات ہے، ایک تو آپ ایک طوائف زادی کے پاس آتے ہو جس کے پاس اس شہر کے دولت مند انسان آتے ہیں، اور پھر شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے ہو اور مجھے میری خوابگاہ کی طرف
लेकर भी नहीं गए, इस कमरे में आ गए हो और अब कहते हो मुझे नमाज अदा करनी है। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तुमसे जो कह रहा हूं वो मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा हो सकता है। वो औरत गुस्से में आ गई और कहने लगी, क्या कर लोगे तुम? अल्लाह वाले ने कहा, अभी कुछ नहीं कह सकता, तुम शराब के नशे में हो, फिलहाल मुझे नमाज पढ़ने दो। उसके बाद उन्होंने नमाज अदा करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो नमाज पढ़ते रहे। वो औरत चुपचाप बैठी अल्लाह वाले को देखती रही। जिस जगह जिंदगी में कभी इबादत न की गई हो, जहां पर सिर्फ गुनाह के काम अंजाम दिए गए हों, उस जगह पर एक अल्लाह वाले आज नमाज अदा कर रहे थे। उसकी सारी कनीजें और गुलाम वहां आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले ने अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी शुरू कर दी। काफी देर तक वो दुआ करने के बाद उठे और कहा, मुझे खिड़की खोलनी है, ताजा हवा अंदर आनी चाहिए। उसके बाद वो तवाइफ कुछ नहीं कह सकती थी। उसकी जबान जैसे बंद हो गई हो, वो खामोश थी। सब कुछ चुपचाप देखती जा रही थी। खामोशी के साथ अल्लाह वाले ने खिड़की खोली। वहां पर वो औरतें खड़ी हुई, उनके इशारे का इंतजार कर रही थीं। उन्होंने इशारा किया, ऊपर आ जाओ, और गांव के कुछ और मर्द भी उनके साथ साथ ऊपर आ गए ताकि ये नजारा हर कोई अपनी आंखों से देख ले। वो सब लोग अंदर चले आए। उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, ऐ तवाइफ ज़ादी, तू सच बता। वो कहने लगी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तो मुझे उन मर्दों का पता बता दे जो तेरे पास यहां आते थे। वो इस शहर के अमीर तरीन लोग थे। ये जो औरतें खड़ी हैं वो सब इनके शौहर थे। तो तवाइफ ने कहा, हाँ, वो यहां एक रात का गुनाह करने के लिए मेरे पास आते थे। और क्या फायदा उन आदमियों के बारे में पूछने का जो अपनी इन औरतों को छोड़कर मेरे पास आया करते थे। अल्लाह वाले ने कहा, वो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। अगर उन्होंने गुनाह किया है तो उनको उसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने कहा, सजा मिले या न मिले मैं नहीं बता सकती हूं कि वो कहां हैं। अल्लाह वाले ने कहा, अगर तू मुझे बता देगी तो बहुत फायदे में रहेगी, वरना बहुत बड़ी सजा तुझे मिलेगी। लेकिन वो तवाइफ नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो अल्लाह वाले ने कहा, मुझे पता है वो आदमी कहां है। मैं तो सिर्फ तुझे बचाना चाह रहा था, लेकिन तू सुधरने को तैयार नहीं है। उसके बाद उन्होंने तमाम औरतों की तरफ देखा और कहा, तुम जानती हो तुम्हारे शौहर कहां हैं? हाँ, बताइए हजरत, हमारे शौहर कहां हैं? उन सब ने एक जबान होकर कहा। अल्लाह वाले ने जोर से अल्लाह अकबर कहा और एक बड़ा सा पर्दा हटा उनकी आवाज पर, जो कि पहले वहां पर था ही नहीं। सब ने अपनी आंखों से देखा। वो कमरा बिल्कुल खाली था, लेकिन अब वहां पर बड़े बड़े शीशे रखे हुए थे जिनके अंदर अजीब से जानवर मौजूद थे। और वो जानवर शीशे के बर्तनों से बाहर आने के लिए बेताब थे, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। वो कहने लगे, ऐ तवाइफ ज़ादी, तूने यहां इन जानवरों को क्यों बंद करके रखा हुआ है? इनको बाहर निकाल। वो तवाइफ कहने लगी, मैं इन्हें नहीं निकाल सकती हूं, ये सब मेरे पालतू जानवर हैं। अल्लाह वाले ने कहा, इनको देखकर तो हरगिज नहीं लगता है कि तुमने इन्हें यहां पर पाला है, बल्कि तुमने इन्हें यहां पर कैद करके रखा हुआ है। देखो तो ये कितने बेताब हो रहे हैं इस शीशे से बाहर आने के लिए। उसके बाद अल्लाह वाले ने उन तमाम औरतों की तरफ देखकर कहा, जानना चाहती हो अपने अपने शौहरों के बारे में? ये जो जानवर कैद हैं ये तुम्हारे शौहर हैं। उस तवाइफ ज़ादी ने इन्हें जानवर बनाकर यहां कैद कर दिया है। इसका मकसद यही है, आदमियों को यहां बुलाकर उनको ऐसी शराब पिलाती है जिससे कोई भी इंसान जानवर बन जाता है। आज मैंने वही चीज इसे पिलाई है। इसके बाद वो तवाइफ कहने लगी, क्या मतलब? तो क्या मैं कोई जानवर बन जाऊंगी? अल्लाह वाले कहने लगे, हां, अगर तू तौबा कर लेती है तो नहीं बनेगी, वरना मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। उस फाहिशा औरत ने कहा, मैं क्यों तौबा करूं? मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और मुझ पर तुम्हारी पिलाई हुई किसी भी चीज का कोई असर नहीं होगा। वो बड़े फक्र से कह रही थी, लेकिन उसी वक्त उसको अपने जिस्म में तब्दीली महसूस होने लगी। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा, जो बहुत खूबसूरत थी, हसीन व जमील थी, काले लंबे बाल थे। देखते ही देखते वो बड़ी सी नागिन बन गई। अब वो फाहिशा औरत पूरी तरह से
नागिन बन चुकी थी और जिस शीशे में उसने इंसान नुमा जानवर कैद करके रखे थे, उनमें से एक शीशे पर अल्लाह वाले ने पढ़कर फूंका, वो शीशे के अंदर कैद हो गई। वहां से चिल्लाने लगी, तुमने मुझे शराब पिलाई है, तुम्हारी शराब से ये मुझे क्या हो गया? अल्लाह वाले कहने लगे, हम मुसलमान हैं, न शराब पीते हैं न शराब पिलाते हैं, शराब हमारे यहाँ हराम है। मैंने जो पिलाया है वो फकत एक जड़ी बूटी के कतरे हैं। और उसके बाद अल्लाह वाले ने कहा, पहले तो मैं इन तमाम इंसानों को बाहर लेकर जाऊंगा। अल्लाह वाले ने दूसरी बोतल निकाली जिसके अंदर जड़ी बूटी के कतरे थे। उन्होंने तमाम जानवरों को थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटी के कतरे पिला दिए। देखते ही देखते वो लोग अपनी असली हालत में आ गए। वहां खड़े सब मर्द औरतों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर की सदा से पूरा महल गूंज गया। वो तमाम आदमी जो जानवर बने हुए थे वो रोने लगे, माफिया मांगने लगे। तवाइफ अब तक शीशे के बर्तन में कैद थी। अल्लाह वाले ने कहा, तूने बहुत से मर्दों को गुनाह की तरफ उकसाया और तेरी वजह से ये मर्द अपनी औरतों को छोड़कर यहां पर आ जाते थे, इसलिए तुझे हमने हमेशा के लिए नागिन बना दिया है। इससे पहले कि अल्लाह वाले वहां से जाते, तवाइफ ने कहा, मुझे माफ कर दें, मुझे फिर से इंसान बना दें, मैं हमेशा के लिए तौबा करती हूं और इस तवाइफ खाने को मैं बंद करवा दूंगी। मैं वादा करती हूं, मैं शराब की तमाम बोतलें फिकवा दूंगी। अल्लाह वाले ने कहा, क्या तू सच्ची तौबा करती है? उसने कहा, हाँ मैं सच्ची तौबा करती हूं। फिर अल्लाह वाले ने उसे वही जड़ी बूटी पिलाई और देखते ही देखते वो दोबारा इंसान बन गई। फिर से लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उस तवाइफ खाने को हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया। वो महल एक बड़ी सी मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद वहां की इमामत अल्लाह वाले ने शुरू कर दी और लोग वहां पर इबादत करने के लिए आते थे। और वो औरत मस्जिद के करीब मौजूद एक हुजरे में रहने लगी। दिन रात अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगी रहती थी। अल्लाह तबारक ताला ने उस औरत को मौत आने से पहले वो मकाम अता फरमाया कि वो जो कल तक बदनामे जमाना थी, मौत आने से पहले उसका शुमार अल्लाह वालियों में होने लगा है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही इसे अपने दोस्त अहबाब में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जिंदगी रही तो बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।